प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार क्लास 12th का जो है आप लोग देख लीजिएगा। बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का पेपर लेके आए हैं बच्चों। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो है पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम लगभग जो है सेकेंड पाली में होगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर एग्जाम देने जाने से पहले याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए पूरा का पूरा गैस किया हुआ इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही जो है आ जाएगा अगर आप याद करके जाओगे। तो देखिए, विषय कोड आपका 118 रहेगा। 70 ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखिएगा, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से 70 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको बनाना 40 होगा। देखिए, एग्जाम आपका चल रहा है कब? आज है आपका 23 जून। 23 जून के दिन आपका सेकेंड पाली में लिया जा रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि और भी जो आपका एग्जाम होने वाला है उन सभी का हम लोग जैसे ही तैयारी करवाएं तो आपके मन में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, सारा नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जो आपको 70 क्वेश्चन मिलेगा, आपको 40 क्वेश्चन बनाना रहेगा। ये केमिस्ट्री का पेपर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आसांदरण का तरीका तापमान से प्रभावित होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, मोलरता जो है तापमान से प्रभावित होता है, तो पहला का डी होगा। और हम इसका आंसर जो है ना, इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ गूगल के माध्यम से आप कैसे डाउनलोड करेंगे आगे सिखा देंगे। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे से आपको हेल्प मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, और मैं पहले ही बोल दूं, आप याद इसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में टकराएगा क्वेश्चन। चलिए, किसी विलयन की मोलरता की इकाई क्या है? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी विलयन की मोलरता की इकाई जो होती है ना, ये मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप दूसरा का ए नंबर जो है ना, ध्यान रखिएगा। वहीं आगे जब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पे जो है 3 नंबर पूछा गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुले हो तो इसकी मोलरता क्या हो? देखिए, 5 ग्राम क्या है? NaOH, यानी कि 5 ग्राम जो है बच्चों क्या है? 5 ग्राम जो है ना, ये है NaOH। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? 450, यानी कि 450 ml जो है, इसमें क्या हो रहा है? विलयन वो घुला है, तो इसकी मोलरता क्या होगी? तो इसकी मोलरता जो है ना 0.278 m हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब लगाते चलिएगा, देखिएगा आप कितना सही कर रहे हो। ठीक, चलिए चौथा है कि तापमान बढ़ने से किसकी गैस जो ना, किसी गैस की द्रवों का विलयता क्या होगा? देखो, अगर तापमान बढ़ेगा तो कोई भी गैस है, उस गैस की जो द्रव जो है उसकी विलयता क्या होगी? तो उसकी विलयता जो है घटती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। वहीं हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखिएगा, हेनरी के नियम का अनुसार क्या सूत्र होता है, यानी हेनरी का जो नियम है उसका फॉर्मूला क्या है? तो हेनरी का जो फॉर्मूला है, P बराबर जो है के जो है ना, फिर H फिर X होता है, जो कि ऑप्शन हमारा 5वां का ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग 6ठा नंबर देखिएगा। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया, आदर्श विलयन के लिए कौन सही होगा? तो देखो, आदर्श विलयन के लिए जो होता है ना, त्रिभुज जो है H बराबर में 0, और साथ में हम लोग जो है त्रिभुज भी बराबर हम लोग 0 को लेते हैं, तो ये बिल्कुल जो है ना आदर्श विलयन का सही होगा। तो ऑप्शन हमारा देखिएगा ना, तो 6ठा का ए परफेक्ट होगा। वही हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखेंगे, तो हमारा जो है 7 नंबर बोला गया है, अनादर्श विलयन का एक उदाहरण क्या है? यानी अनादर्श जो विलयन है इसका उदाहरण क्या है, इसमें से दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन जो है ये हो जाएगा अनादर्श विलयन का उदाहरण। तो ऑप्शन हमारा जो है ना डी पे यहाँ पे करेक्ट होगा। वहीं आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर को, तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर जलीय विलयन में और वाष्पशील विलय के कारण वाष्प का दाब होता क्या है? तो ये होता है लगभग 13.44 जो है ना मिलीमीटर जो ना
मिलीमीटर हाइपोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका है सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी विकल्प सही है? तो देखो जो है विकल्प आपका यहाँ पर डेल्टा जो है त्रिभुज जो है टी बी, और ये बराबर हमेशा होता है के बी स्मॉल एम का। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा बच्चों, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है ना। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका, दिए गए तापमान पर समान प्रसारण दाब वाले 2 विलयन क्या कहलाएगा? तो देखो कोई भी तापमान रहेगा उसमें समान प्रसारण दाब अगर रहेगा तो 2 विलयन क्या कहलाएगा? तो ये कह रहेगा समप्राशी, जो ना समप्राशी विलयन। तो आप 10 का ऑप्शन ए में टिक मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखो विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में कौन नहीं आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो ये सारा जो है वोल्टेइक सेल आ जाता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आता है, ईंधन सेल आता है, लेकिन ये जो हमारा जो ना फोटो वोल्टेइक सेल जो है ये नहीं आता है। तो हमसे पूछा कौन नहीं आता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर को, तो हम लोगों से यहाँ पे बोला गया एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट की चालकता क्या होती है? एक मजबूत जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इसकी चालकता क्या होगी? तो ये तनु के तनुकरण पर घट जाती है। तो आप 12 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला देखिएगा, तो यहाँ पे आपसे जो है 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, लवण सेतु में प्रयुक्त क्या होता है? तो लवण सेतु में सोडियम सल्फेट प्रयुक्त होता है। तो आप 13 का डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल याद ही कर लीजिए बच्चों सारे क्वेश्चन को, क्योंकि सारा हम बोले हैं ना इम्पोर्टेंट है, गैस करके लाया हूँ, आपके एग्जाम में बिल्कुल छप जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों से बोला गया पीएच से जो दिया गया है 10 पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्ध सेल उपचयन विभव होगा क्या? तो देखो पीएच 10 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्ध सेल जो होता है उपचयन पर उसका विभव क्या होगा? तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा 14 का, ठीक है ना। तो इसका जो विभव हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों -0.059 वोल्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट। वही बच्चों आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, H2H पर पावर प्लस Ag पर पावर प्लस में जो है हमें बताना है कि Ag सेल का मात्रक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? यानी Ag जो सेल है ना ये Ag, तो इसमें जो मात्रक इलेक्ट्रोड जो है ना विभव क्या होगा? तो ये हमारा 1.2 वोल्ट के लगभग बराबर होगा। तो 15 का ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो है ना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये पूछा एक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया की जो ना व्यवहार्यता के लिए विद्युत वाहक बल यानी कि EMF क्या होगा? ठीक है ना, तो ये प्लस में होगा यानी धनात्मक होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको धुंधला मतलब कि ये धुंधला हो गया है तो छोड़ दीजिएगा। 17 नंबर है ना, वैसे आप इसका आंसर एसिटिक अम्ल में टिक मार सकते हो, ठीक है ना, इसका मार सकते हो, बट छोड़ना हो तो छोड़ भी देना। वही 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके लवण के जलीय विलयन के विद्युत का जो ना चालन नहीं कर सकती? तो ये जो हमारा हो जाएगा ना मैग्नीशियम होगा बच्चों, Mg, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, विद्युत अपघटक में के जो ना वैभव उबलन। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर देखना चाहोगे तो प्रतिरोध होगा इसका आंसर, आप यहाँ पे सी में टिक मार सकते हो। अगला 20 नंबर को आप देखेंगे तो देखिए एक मोल जो है ना ये दिया गया है
एम एन ओ पर पावर में प्लस, मतलब पावर डाउन में अप में हो जाएगा माइनस और डाउन में 4। तो हमें एम एन पर पावर प्लस 2 में बदलने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको हमें अगर बदलना है तो लगभग 5 फैराडे की आवश्यकता पड़ जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 21वां नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया गतिकी के अध्ययन को कहा क्या जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया की दर कहलाता है, अभिक्रिया की क्रियाविधि और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक कहलाता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी में टिक मारेंगे, इनमें से सभी होगा। आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 22वां नंबर क्वेश्चन। ये बोला, अभिक्रिया दर स्थिरांक को अभिक्रिया की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक की धारिता हो जाएगी सांद्रता लगभग 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी में टिक मार लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन याद कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताते चलिए कि आपको ये क्वेश्चन याद है या फिर नहीं। 23 नंबर है, प्रथम क्रम अभिक्रिया के जो न अर्धायु पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, तापमान का जो प्रभाव पड़ता है ना, अर्धायु पर तापमान का जो प्रभाव पड़ता है, ये क्या होता है आप ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ना घटता है, ठीक है ना। देखिए, प्रथम अभिक्रिया जो है इसमें अर्धायु पर जो तापमान अगर पड़ेगा ना तो प्रभाव क्या होगा, प्रभाव घटता है। तो ऑप्शन जो है बी नंबर में टिक आप मार सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 24वां नंबर। देखिए, प्रथम जो ना एक प्रथम क्रम अभिक्रिया जो 30 मिनट में लगभग जो है लगभग 30 मिनट में 30% पूर्ण हो जा रही है। तो इसका अर्धचालक क्या होगा। तो अर्धचालक की अगर बात करेंगे ना तो ये लगभग 58.2 मिनट में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नोट कर सकते। अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे 25 है, किसी प्रदत्त अभिक्रिया के लिए जो है ना ये दिया गया है T1/2 बराबर में दिया गया है बच्चों की जो है ना 1/KA। ये यहाँ पे सेम टू सेम दिया गया है, ठीक है ना, ये यहाँ पे दिया गया है। तो उस अभिक्रिया का क्रम क्या होगा, यानी इस अभिक्रिया का क्रम क्या होगा। तो इस अभिक्रिया का क्रम जो है ना 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 है, कौन सा ग्राफ शून्य क्रम अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये ग्राफ जो हमारा ऑप्शन बी वाला दिख रहा है ये हमारा सूर्य का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है यहाँ पे जो है 27 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम क्रम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की लंबाई जो ना इकाई क्या होगी। तो ये सेकंड होगा। आप ऑप्शन ए ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों 28 नंबर की ओर। ये हम लोगों से बोला गया आर्हेनियस समीकरण के अनुसार क्या होता है। तो आर्हेनियस के समीकरण के अनुसार के बराबर में जो होता है ए पर पावर जो है माइनस में ए बट्टे में हो जाता है RT, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 29 नंबर। क्वेश्चन पूछा प्रथम क्रम अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा 2HI बरा और इसको ले जाएंगे हम लोग, इसको करेंगे अभिक्रिया रिएक्शन करेंगे आर्गन के साथ, तो H2 प्लस में हमारा I2 इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां नंबर। ये पूछा निम्न में कौन सही है। तो सही जो है ना आप देखेंगे AG यानी AG का या त्रिभुज G पर पावर जो है ना थीटा बराबर -NF और E पर पावर जो है ना थीटा, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो आप देखेंगे 30 नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर और 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा
यौगिक ऑटोमोबाइल रेडियो जो ना रेडिएटर में एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा जो हो जाएगा 31 का, ये हमारा हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 32 नंबर का। तो ये हमसे पूछा गया कि 6.02 गुना 10⁻⁻23 यूरिया अणु अपने 100 की जो ना मिली घोर में है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी ये हमें बताना है। तो आप ध्यान रखिएगा, घोल की जो सांद्रता हो जाएगी ये लगभग हमारा, आप ध्यान रखिए, ये लगभग जो है 10 जो है ना 10 मोलरता के बराबर लगभग आ जाएगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हमसे, यदि तनु विलयनों की मोलरता दोगुनी कर दी जाए तो मोलर जो ना अवनमन स्थिरांक क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक जो होगा ना, ये लगभग हमारा आ जाएगा सी के बराबर, कह सकते हो हमारा अपरिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है हमारा 35वां नंबर क्वेश्चन, और हम लोगों से बोला गया आदर्श विलयन के लिए सही क्या होगा? तो आदर्श विलयन हमें देखना है, ठीक है ना। तो आदर्श विलयन को जब देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जो है ना AG स्मॉल टी चूंकि P और बराबर में 0, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम आपको बताते हैं कि आप एग्जाम जैसे कि आपका होता है, उससे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कहाँ से तैयारी करोगे, तो आप गूगल में जा करके वहाँ से पढ़ सकते हो, आपको वहाँ पर PDF में मिल जाएगा। तो हम पहले आपको सिखा देते हैं, उसके बाद अभी और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लगभग 4 क्वेश्चन को करना है, क्योंकि आपको टोटल 40 क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में। तो हम वहाँ से बता देते हैं पहले डाउनलोड करने के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का वहाँ पर लिंक भी है, आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बताते हैं, वीडियो में आप बने रहना बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और बेगूसरायhelp.com सर्च कर लीजिएगा। ऊपर करिएगा बेगूसरायhelp.com, इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ क्लास 11-12 का सेशन मिलेगा। फर्स्ट में क्लास 12 क्वेश्चन पेपर 2025 लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। देखो ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप, इसे जरूर ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 के लिए तैयारी भी कराया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप कर पाओगे। नीचे बढ़ना है आपको, और एक चीज़ बता देते हैं, टॉपर नोट्स नहीं लिए ना तो जल्दी से 12th साइंस के लिए ले सकते हो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाएगा गैस का क्वेश्चन में, इसको पढ़ लीजिएगा। 450 नंबर से कम आपका आएगा ही नहीं, मात्र आपको साइंस ऑल सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा 299 में। तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप इस पे जल्दी से पेमेंट कर लीजिए फोन पे गूगल पे के माध्यम से, और व्हाट्सएप चलता है उस पर स्क्रीनशॉट भेजिए, आना ही तो डायरेक्ट कॉल करके ले लीजिए। ऑफर में 6 महीना टाइम बचा है, अगर 6 महीना अच्छे से तैयारी कर लोगे इस नोट्स को पढ़ के, तो आराम से आप टॉपर श्रेणी में भी जा सकते हो। तो चलो ये 12th साइंस के लिए है, यहाँ फिजिक्स का यहाँ से आप इसको कर सकते हो तैयारी, केमिस्ट्री का यहाँ से, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट है, वैसे जो भी चाहिए कर सकते हो, और कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चा भी अपना यहाँ से कर सकता है, कॉमर्स वाला नीचे यहाँ से कर सकता है। फिलहाल हम लोग अभी क्लिक करते हैं केमिस्ट्री के सामने जो है हमारा, क्लिक है इस पे, तो क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सारा चीज़ है, तो इन सभी पे ध्यान नहीं देना, आपको नीचे बढ़ना है। यहाँ से आप जो है जैसे ऑब्जेक्टिव का PDF में डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, सब्जेक्टिव का करना है तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर। तो देखिए हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, वह मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांक वाला एजियो जो ना ट्रोप बनाता है वो क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा 36 का, ये हमारा पानी प्लस नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? तो ये दोनों मिलकर के जो है ना ये बनाता है एजियोट्रोप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा,
हम आपको जो है इसका बता देते हैं। ऑप्शन फिलहाल Ca जो है ना Cl2 होगा, तो ऑप्शन ए आप यहाँ पे याद रख सकते हो। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। HCl एवं काली जो ना कालिका जो ना एंजियोस्पर्म, इस प्रकार से इसका भी आंसर लगभग जो है आप यहाँ पे नोट करेंगे तो लगभग हमारा 20.2 HCl के लगभग बराबर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि 3 ग्राम अब जो ना अवाइमिल विलय को तो इसका डायरेक्ट हम आंसर ही बताते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये हमारा 17.3 जो ना ग्राम प्रति मोल होगा, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, हम करेंगे 40 नंबर को। दिया है HCl सी जो है ना CuSO4 और K2SO4 के 0.1 जो ना मिलियन जो ना जो ना क्या लिखा गया है, जलीय घोर लिखा है। जलीय घोर के हिमांक का अवनमन क्या होगा, अवनमन का अनुपात। तो इसका देखोगे ना तो इसका अनुपात ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर देखोगे ना तो इसमें जो है ये 4 से 4 चला जाएगा, ठीक है ना। 4 से 4 चला जाएगा तो यहाँ पे बचा कि ये डायरेक्ट 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इस प्रकार से ले सकते हो। और इसके अलावे इसमें क्या है, तो एक ये BO बचा, ठीक है। एक देखो SO और CU बचा तो 2। इसमें देखो SO बचा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SO बचा तो ये 1 हो जाएगा। और इधर हमारा K में क्या लगा है 2, तो इस कारण से 1 प्लस में 2 बराबर में 3, तो इस प्रकार से 3 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलो बच्चों मिलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम आएंगे क्लास लेकर के, तो सभी लोग तैयार जरूर रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए बाय बाय।